तो बेटा क्लास 11th में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन में क्या है, आ जाओ बेटा जल्दी जल्दी आ जाओ, जितने बच्चे आना चाह रहे हैं 1 मिनट के अंदर, ठीक है। चलो अच्छा देखते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, ठीक। जिसको कोई भी दिक्कत हो, जो भी बात समझ में ना आए, तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखो, तुरंत एक्सप्लेनेशन आपका होगा, ठीक है। तो नया चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये जो टर्म होता है रेडॉक्स, इसका मतलब क्या होता है? रेडॉक्स का मतलब होता है रेड प्लस ऑक्स। रेड मतलब लाल, ऑक्स मतलब बैल। लाल बैल बोले तो रेडॉक्स है ना, ऐसा नहीं है। रेड मतलब है रिडक्शन और ऑक्स मतलब है ऑक्सीडेशन। बिल्कुल बेसिक से उठा रहे बेटा, है समझ रहे हो ना, बिल्कुल बेसिक से। मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को बोलते हैं रेडॉक्स, और इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को बोलते हैं रेडॉक्स और ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में, पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ध्यान से सुनना, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। आप लोग क्लास 10th में पढ़ के आए हो ना, क्या होता है ऑक्सीडेशन का मतलब, जल्दी बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन? ओके ओके, चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ठीक। फर्स्ट डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर किसी से हाइड्रोजन एटम रिमूव हो रहा है, निकल रहा है, अगर किसी से हाइड्रोजन एटम रिमूव हो रहा है, निकल रहा है, तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर देखो तो CH3CH2OH, ये दिख रहा है CH3CH2OH, ये होता है इथाइल। 10th क्लास में पढ़ के आए होगे, इसका नाम इथाइल अल्कोहल होता है। अगर बेटा मैं इस इथाइल अल्कोहल से एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दूँ तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। कोई बच्चा बताएगा दिस इज द CHO, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? 10th क्लास में पढ़ के आए हो, इस CHO को क्या बोलते हैं? बोलिए। यस, क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। तो इसका नाम हो जाएगा एसीटल्डिहाइड। ये हो गया एसीटल्डिहाइड। मतलब अगर किसी से हाइड्रोजन एटम निकल रहा है तो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। दूसरा नंबर, दूसरी डेफिनेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर किसी में ऑक्सीजन एटम जुड़ रहा है, अगर किसी में ऑक्सीजन एटम जुड़ रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। कैसे? जैसे ये CH3CHO है, इस CH3CHO में एक ऑक्सीजन का एटम जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? CH3COOH। ये तो बेटा आपको पता चल गया कि ये क्या है? एसीटल्डिहाइड। COOH ग्रुप कौन सा होता है? बताओ कोई, COOH ग्रुप कौन सा होता है? यस, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इसका नाम होता है बेटा एसिटिक एसिड। अब काम की बात सुनो। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी ऑक्सीडेशन होगा, जो भी ऑक्सीडेशन होगा, वो सारा का सारा ऑक्सीडेशन हम लोग इन्हीं 2 मेथड से पढ़ेंगे। एक तो या फिर बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर बाय द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये किस में पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बात समझ में आई? अच्छा, डेफिनेशन नंबर 3। डेफिनेशन नंबर 3 क्या है?
रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी से ऑक्सीडेशन, अगर किसी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अगर किसी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे ये कॉपर है, इस कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो Cu+2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अगर किसी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और ये वाली डेफिनेशन यूज होगी फिजिकल केमिस्ट्री में। सर इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन हम कैसे मान लें? मैं आपको सारी डेफिनेशन प्रूव करूंगा। आज की क्लास का वेट करो पूरा, सारी डेफिनेशन प्रूव होंगी। व्हाई रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड व्हाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड व्हाई रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। डेफिनेशन नंबर 4, डेफिनेशन नंबर 4 क्या है, इंक्रीज इन रेशियो, इंक्रीज इन रेशियो। अगर किसी में रेशियो इंक्रीज कर रहा है, लाइक दिस इज SnCl2 चेंज इनटू SnCl4, दिस इज द रेशियो 1:2, ये कितना है 1:4। तो 1:2 से 1:4 हो गया, रेशियो इंक्रीज कर गया, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किसमें पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग जगह यूज होगी। और डेफिनेशन नंबर 5 इज द किंग ऑफ डेफिनेशन। इन सब डेफिनेशन की वो राजा है। क्या है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर ही पता नहीं है क्या होता है, बिल्कुल नहीं पता है, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि तुम्हें पता हो। फिर मैं क्या बताऊंगा तुम्हें, है ना, आज की क्लास में फिर मैं तुम्हें क्या बताऊंगा। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मैं तुम्हें सिर्फ एग्जाम्पल लेट करके बता रहा हूं। सर FeCl2 चेंज इनटू FeCl3। सर यहाँ पर जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, यहाँ पे +2 आएगा, यहाँ पे +3 आएगा, और आप लेफ्ट टू राइट गए तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया। और जब किसी का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इस डेफिनेशन से कि ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट क्या हो, ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। ये सारी डेफिनेशन प्रूव होंगी। बात समझ में आई? इसको नोट करो 1 सेकंड में। चलिए अब हम ऑक्सीडेशन का उल्टा एक टर्म है क्या, रिडक्शन। इस रिडक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं आपको। चलो बेटा देखो ध्यान से, और फिर बताएंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन होता है और कैसे रिडक्शन होता है। आज का टॉपिक यही रहेगा। 10th क्लास में आप जो भी पढ़ के आए हो पहले सब भूल जाओ, वरना आपस में खुद को ही दिक्कत होगी। अगर आप पहले का नहीं भूलोगे तो ये वाला आपको अच्छा नहीं लगेगा, और जो हम बता रहे हैं ना वही सही है। ठीक है, चलिए भाई। तो दूसरी डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, रिडक्शन। रिडक्शन आपको पता है कि ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होता है, रिडक्शन। तो वहाँ जो डेफिनेशन पढ़ी सब उल्टी कर दो, उल्टा लिख दो, रिडक्शन हो गया। हाँ चलो मजाक है वो। नंबर फर्स्ट क्या, उसमें पढ़ा था आपने कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर किसी में हाइड्रोजन एटम ऐड हो रहा है तो उसका क्या होगा, रिडक्शन। लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन है, ईथ होगा, डबल बॉन्ड है, ईन होगा, तो ये ईथीन होगा। अगर इसमें आप 2 हाइड्रोजन जोड़ दो
2 हाइड्रोजन जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ईथीन से ईथेन बन गया। क्या बन गया, ईथेन बन गया। डेफिनेशन नंबर 2, वहां पे क्या था, वहां पे था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड रिडक्शन। यहां पे क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड रिडक्शन। अभी आप इस एग्जाम्पल को बिल्कुल समझने की कोशिश मत करना, ये कहाँ से आ गया है, C6H5OH, दिस इज फिनॉल, और इस फिनॉल की रिएक्शन जब मैं जिंक डस्ट से कराऊंगा, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, छोड़ दो इसको, तो यहाँ से आपका O निकल जाएगा और बन जाएगा बेंजीन, और बन जाएगा ZnO, बन गया क्या, बेंजीन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। मत टेंशन लो इसकी, आएगा भी नहीं समझ में। नंबर 3, उसमें मैंने क्या बताया था कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहां क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो वो क्या होगा, अच्छा वही कहानी है, इस तरीका का रिडक्शन किस में पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और अगर किसी में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो उसका क्या होगा, क्या होगा उसका होगा रिडक्शन। जैसे ये Cu+2 है, इस Cu+2 में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, क्या बन गया, Cu, तो इलेक्ट्रॉन जुड़ गए तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन, और ये पढ़ने को मिलेगा फिजिकल केमिस्ट्री में। डेफिनेशन नंबर 4, उसमें क्या था, इंक्रीज इन रेशियो। यहाँ क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन रेशियो, डिक्रीज इन रेशियो, लाइक SnCl4 चेंज इनटू SnCl2, रेशियो 1:4, रेशियो 1:2, रेशियो डिक्रीज कर गया, आपका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और दिस टाइप ऑफ रिडक्शन लर्न इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नंबर 5, उसमें क्या था, लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा था, लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा था तो उसका क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। यहां पे क्या होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। मतलब जैसे ये FeCl3 है, ये FeCl3 चेंज हो गया FeCl2 में, बेटा यहाँ पे भी निकालना सिखाएंगे। यहाँ +3 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। आप लेफ्ट टू राइट गए, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, आपका रिडक्शन हो गया। और इस डेफिनेशन से ये सारी डेफिनेशन प्रूव होंगी। बात समझ में आई, कोई दिक्कत है, होनी भी नहीं चाहिए। अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो थोड़ा समझ ले, मैं यहाँ पे 1-2 पॉइंट लिख रहा हूँ, काम के ही है, यूज में आएंगे कि भैया ऑर्डर ऑफ रिडक्शन, ऑर्डर ऑफ रिडक्शन का ऑर्डर नहीं लिखो छोड़ो, अभी समझ में नहीं आएगा, दिक्कत में आ जाओगे फालतू में। ठीक है, चलो नोट हो गया ये, है ना। अब हम पढ़ेंगे नया टर्म ऑक्सीडेशन नंबर। जब तक हम ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में नहीं सीखेंगे ये डेफिनेशन हमारे लिए बेकार है, नॉट प्रूवेबल है। लेकिन जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर सीख लेंगे तो ये सारी डेफिनेशन प्रूव कर लेंगे। अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है उसमें से किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे जल्दी बता दो, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत हो तो बता दो, और नहीं दिक्कत हो तो ना बताओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके, देखते हैं। ओह माय गॉड, तुम लोग काफ़ी होशियार हो, मतलब दिक्कतें होती नहीं ज़्यादा तुम लोगों की। क्या तो सर दिक्कतें होने होती हैं जिन्हें पढ़ना पड़े, हम पढ़ते ही नहीं तो हमें दिक्कतें कहाँ से आएंगी। तो नई डेफिनेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। दिस इज नोन एज द
अच्छा टर्म सीखने जा रहे हैं आज का हम लोग। वो टर्म क्या है, उसी टर्म का ही खेल है, पूरे चैप्टर में उसी का खेल है। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत अच्छा बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे। जो दुकानों पे आप लोग डेफिनेशन पढ़ के आते हो वो डेफिनेशन नहीं होती है। व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान से सुनो, क्या डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन होती है, अगर एक शुद्ध और देसी भाषा में बोला जाए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जैसे ये लिखा है A+, ये लिखा A+2, ये लिखा A+3, ये लिखा A-, ये लिखा A-2, ये लिखा A-3। इन पर जो +1, +2, +3, -1, -2, -3 ये जो चार्ज हैं, ये जो चार्ज हैं, यही चार्ज आपके क्या हैं ऑक्सीडेशन नंबर। केवल चार्ज ये वाले नहीं, ये इनके मैंने मान लिए दिस इज द रियल चार्ज, दिस इज द रियल चार्ज। लाइक आपने क्लोरीन पे -1 चार्ज देखा है, तो क्लोरीन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होगा हमेशा? नहीं सर, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर तो +7 भी होता है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर तो +3 भी होता है, क्लोरीन का +5 भी होता है, क्लोरीन का +1 भी होता है। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर? सुनिए, ये अगर A+ इसका रियल चार्ज है, तो अगर हम एक देसी भाषा में बोलें कि जिस पे जितना चार्ज होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर है, चल जाएगा, बट हम ये एक शब्द बोलना पड़ेगा। अगर मान लो क्लोरीन -1 होता है, हमेशा आपको दिखता है, लेकिन बात सही है, क्लोरीन -1 होता है, लेकिन क्लोरीन +7 भी होता है, +3 भी होता है, +5 भी होता है, +1 भी होता है। ये कौन से चार्ज हैं? दिस इज द वर्चुअल चार्ज, दिस इज द वर्चुअल चार्ज। ये कौन से चार्ज हैं? वर्चुअल चार्ज हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर? इट इज द नंबर ऑफ, इट इज द नंबर ऑफ रियल, जो रियल किसी एटम पे चार्ज होता है, लाइक ऑक्सीजन -2 होता है, तो इट इज द नंबर ऑफ रियल एंड वर्चुअल। अगर आपकी डेफिनेशन में रियल और वर्चुअल चार्ज नहीं, दो टर्म नहीं आए, तो डेफिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर की गलत है। कोई सही नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत सही नहीं कर सकती कि कोई कह दे व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, नंबर ऑफ चार्जेस, से गलत है। तो इट इज द नंबर ऑफ रियल एंड वर्चुअल चार्ज, इट इज द नंबर ऑफ रियल एंड वर्चुअल चार्ज ऑन एनी एटम, किसी एटम पे हो सकता है, और मॉलिक्यूल। इट इज द नंबर ऑफ रियल एंड वर्चुअल चार्ज ऑफ एनी एटम एंड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन नंबर की। बताओ भैया, A+2 का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा? +2। चार्ज कितना है? +2। A-3 का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा? -3। सर Cl+3 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +3। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर? इट इज द नंबर ऑफ रियल एंड वर्चुअल चार्ज ऑफ एनी एटम या मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। आगे बढ़ना पड़ेगा मुझे, बहुत जल्दी ही बढ़ना पड़ेगा। क्या? इसको साफ करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक जो है वो धीमे धीमे इंटरेस्ट की ओर बढ़ रहा है। अब पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है? पॉइंट नंबर फर्स्ट है एल्कली मेटल। देखो ध्यान से, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ बताने की, हो सकता है आपको समझ में आए, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आए तो और अच्छी बात है, समझ में आए तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। ये क्या है बेटा? पीरियोडिक टेबल। ये है पीरियोडिक टेबल। दिस इज द S, दिस इज द D, दिस इज द P एंड दिस इज द F ब्लॉक। ये S ब्लॉक, ये D ब्लॉक, ये P ब्लॉक है। थोड़ा बहुत तो पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होगा। यहाँ पे 2 ग्रुप होते हैं, यहाँ पे 10 ग्रुप होते हैं, और यहाँ पे 6 होते हैं।
कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 और 5 और छठवां बन जाता अपने आप। ठीक, इस लाइन के ऊपर 3 होते हैं, इस लाइन के नीचे 4 होते हैं। मैं आपको पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिर से सुनो। मैं सिर्फ यहाँ पे लिखे हुए शब्दों को इंडिकेट करूँगा कि दिस इज हियर एंड दिस इज हियर एंड दिस इज हियर एंड दिस इज हियर। बाकी मैं तुम्हें पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल पढ़ाना तो मेरा काम बाद का है, वो जब मैं पढ़ाऊँगा तब देखा जाएगा। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, ये पहला ग्रुप है। और फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। व्हाई इट इज कॉल्ड एल्कली मेटल? बिकॉज इट्स एल्कलाइन मीडियम होता है, इनका बेसिक मीडियम होता है, इसलिए इनको एल्कली मेटल कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। कैरेक्टरिस्टिक क्या है एस ब्लॉक में पढ़ाएंगे, ज़्यादा मत सोचो वरना आज ही इंटेलिजेंट हो जाओगे। तो नंबर फर्स्ट, इन फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल, फर्स्ट ग्रुप में एल्कली मेटल जो आपकी है, देखो अगर आपसे कोई कहे हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन आवारा मसीहा है, पता तुम्हें? वो तो ना तो इनका है और ना ही इनका है, वो पूरी पीरियोडिक टेबल का आवारा इंसान है, उसकी कोई पोजीशन नहीं है, वो आवारा है। ठीक है, रॉग एलिमेंट, रॉग RAUGE। तो इन फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल में कौन कौन? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। सर अभी इन पर कोई चार्ज नहीं है तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर है 0। बट जब ये किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ये एल्कली मेटल जब किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को देते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन को देंगे तो इन पे क्या आएगा? चार्ज। और कितना इलेक्ट्रॉन देते हैं पता है? हमेशा +1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इन पे हमेशा चार्ज आता है प्लस का। इसलिए कहा जाता है कि फर्स्ट ग्रुप का एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1। कितना होता है? 1। पॉइंट नंबर दूसरा क्या है? दिस इज द सेकेंड ग्रुप, और सेकेंड ग्रुप में है एल्कली अर्थ मेटल। क्या है? एल्कली अर्थ मेटल। इनका नाम एल्कली अर्थ मेटल क्यों? पहली बात, इनका मीडियम बेसिक होता है, और दूसरी बात ये अर्थ क्रस्ट के अंदर पाई जाती हैं, या अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं, या मिट्टी में पाई जाती हैं। मिट्टी में मैं ले जाऊँ, ठीक है, ये मिट्टी में पाई जाती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं? एल्कली अर्थ मेटल। सुनो, इन सेकंड ग्रुप एल्कली अर्थ मेटल, सेकंड ग्रुप में एल्कली अर्थ मेटल कौन कौन सी होती हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, इतना दूर क्यों लिख रहे हो बे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, वेरियम, रेडियम। अभी इन पर कोई चार्ज नहीं है। जब इन पे कोई चार्ज नहीं है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। लेकिन जब ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, एल्कली अर्थ मेटल जब कंपाउंड का फॉर्मेशन करती हैं तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करती हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करती हैं? 2। और जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे कितना चार्ज आएगा? +2 +2 +2 +2। अरे तुमने कुछ नहीं सुना होगा, मुझे इतना भरोसा है, कैल्शियम +2 तो जरूर सुना होगा। तो इन सेकेंड ग्रुप एल्कली अर्थ मेटल ऑलवेज शोज +2 ऑक्सीडेशन नंबर। कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा? +2। पॉइंट नंबर थर्ड, अब टर्म का खेल देखो। थर्ड ग्रुप ये हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया, ये सेवेंथ हो गया, ये एट्थ हो गया। सेवेंथ ग्रुप इन
सेवेंथ ग्रुप हेलोजन। सेवेंथ ग्रुप में कौन होता है? हेलोजन। सेवेंथ ग्रुप में हेलोजन कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन सेवेंथ ग्रुप हेलोजन यूजेबल ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? यूजेबल ऑक्सीडेशन नंबर। देखो जब कोई कंपाउंड है लाइक कंपाउंड इज SnCl2, ये कंपाउंड है, अगर यहां पे Cl का ऑक्सीडेशन नंबर यूज करना है तो इन सेवेंथ ग्रुप हेलोजन यूजेबल ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ये F माइनस Cl माइनस Vr माइनस बनाते हैं, I माइनस बनाते हैं, तो यूजेबल ऑक्सीडेशन नंबर इनका होगा -1। मेरा टर्म ध्यान से सुनना कि जब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का किसी भी कंपाउंड में आपको ऑक्सीडेशन नंबर यूज करना है, जब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हेलोजन सेवेंथ ग्रुप के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको यूज करना है तो आप हमेशा यूज करोगे -1। कितना यूज करोगे? -1। बात को समझ रहे हो मेरी? मैंने बोला है यूजेबल ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन अगर शो करने की बात आ जाए तो कुछ और है, तो नहीं बता रहे हम, तो बाद में बताएंगे। पॉइंट नंबर फोर्थ, यूजेबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। फिर कहानी वही आ गई कि अगर तुम्हें कहीं ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर यूज करना है, क्या करना है? यूज करना है, तो आप यूज कितना करोगे? अरे यार ऑक्सीजन बनाता है O-2 ऑक्साइड, कितना यूज करोगे? -2 यूज करोगे। कितना यूज करोगे? -2 यूज करोगे। तो यूजेबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, सॉरी गलत बोल गया मैं, ज़्यादा स्टैंडर्ड दिखा रहा था। यूजेबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, अगर आपको ऑक्सीजन का यूज करना है तो यूज करोगे -2। कहीं कहते दिखाओ इस कंपाउंड में दिखाओ कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तब आप यूज नहीं करोगे, तब आप निकालोगे, और जब आप निकालोगे तो निकलने को तो कुछ भी निकल सकता है, समझ रहे? कुछ भी ऐसे नहीं, नियम कानून के अनुसार जो होता है वही निकलेगा, लेकिन वो नियम कानून अभी धीमे धीमे। ठीक, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया, पॉइंट नंबर सेकंड हो गया, पॉइंट नंबर थर्ड हो गया, पॉइंट नंबर फोर्थ हो गया। किसी को डाउट हो बक दो, और ना हो तो पढ़ो आगे फिर है। पॉइंट नंबर फिफ्थ, पॉइंट नंबर फिफ्थ क्या है? बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको यहाँ लिखो, थोड़ा स्पेस ले रहा मेरा। कितना यूज करोगे? -2। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द, अरे ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? नंबर ऑफ चार्ज। तो किसी का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द चार्ज। किसके इक्वल होगा? चार्ज के इक्वल होगा। जैसे KMnO4, इसका नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। अगर तुमसे कहे कि KMnO4 का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, आंसर इज 0, क्योंकि KMnO4 पे कोई चार्ज ही नहीं है। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ KMnO4 टोटल? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ टोटल? व्हाट इज द टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ KMnO4? आंसर इज 0, क्योंकि टोटल ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर होता है? चार्ज के बराबर होता है। दूसरा एग्जाम्पल, Cr2O7-2, इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज। चार्ज कितना है? -2। तो व्हाट इज द टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr2O7-2 इज इक्वल टू -2, क्योंकि इस पे चार्ज कितना है? -2। दूसरा पॉइंट, SO4-2, बताओ इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? जल्दी बोलो। SO4-2 का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? यस, वेरी गुड। कितना होगा? -2, क्योंकि इस पे चार्ज कितना है? -2। कोई दिक्कत? इसको नोट करो, फिर इसको साफ करेंगे हम।
चलो भाई आगे बढ़े हैं। चल अकेला चल, ओ माय गॉड। पॉइंट नंबर 5 हो गया कंप्लीट, पॉइंट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आवारा हूँ हर किस्मत का मैं मारा हूँ। देखो भैया 5th पॉइंट हो गया था, 6 पॉइंट आ रहा तुम्हारे सामने, करेक्ट। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 नंबर पॉइंट क्या है? देखो भाई हाइड्रोजन, बड़ा हमने तुम्हें क्या बोला, अगर कोई केमिस्ट्री में ए बी है तो वो हाइड्रोजन है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? सर इसके 2 ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, एक +1 दूसरा -1। अब तुम बताओ कब +1 होता कब -1 होता है? सुनो भाई, अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ लगा हुआ है, हाइड्रोजन किसके साथ लगा हुआ है? मेटल के साथ। व्हाट नॉनसेंस, इट्स वेरी बदतमीज। अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ लगा हुआ है, किसके साथ? नॉन मेटल के साथ। कोई भी एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है और उसके साथ हाइड्रोजन लगा है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, और -1 इसका कब होता है? जब हाइड्रोजन मेटल से लगा हो या फिर मेटलॉइड से लगा हो। ठीक सर, मुझे नॉन मेटल और मेटल पता ही नहीं है कौन क्या है, तो मैं आपको मेटलॉइड बता दे रहा हूँ और 2 सेकंड में मैं आपको मेटल बता दूंगा। पूरी पीरियोडिक टेबल में 8 एलिमेंट आपके मेटलॉइड हैं। कौन कौन से हैं? हमें खुद नहीं पता। बताओ, अच्छा बताओ, हम बता रहे। अच्छा, एस्टेटीन, टेलेरियम, एंटीमनी, जर्मेनियम, पोलेनियम, बोरॉन, आर्सेनिक, सिलिकॉन। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। एस्टेटीन, टेलेरियम, एंटीमनी, जर्मेनियम, पोलेनियम, बोरॉन, आर्सेनिक, सिलिकॉन। 2 2 4 2 6 2 8। याद कैसे करोगे? अंटी तेरी सब्जी पूरी बासी, आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी। ये 8 एलिमेंट मेटलॉइड हैं और इनकी लोकेशन मैं आपको बता दूं। आपके पास अगर पीरियोडिक टेबल हो, मैं भर सकता हूं, लेकिन कुछ हो जाएगा, मैं वो चाहता नहीं हूं, साफ सुथरा पढ़ा रहा हूं भाई। आपके पास अगर पीरियोडिक टेबल हो तो आप ध्यान से देखना, कुछ ऐसे खिच इतनी जगह पे अप्रॉक्स में, इतनी जगह पे, ये अप्रॉक्स में इतनी जगह पे ये एक कलर्ड बॉक्स बना होगा, ऐसे जैसे सांप सीढ़ी नहीं होता, खिच ऐसे करके कलर बॉक्स बना होगा। जो कलर बॉक्स बना, देखो पीरियोडिक टेबल का डिपेंड करता है, किसी का येलो बना होगा, किसी में गुलाबी बना होगा, किसी में पीला बना होगा, किसी में नीला, किसी में हरा, कुल मिला के ये सांप सीढ़ी टाइप का यहाँ पे स्पेशल एक कलर बॉक्स बना होगा। इस कलर बॉक्स के इस कलर बॉक्स बना है ना, उस कलर बॉक्स की इस लाइनिंग के उस तरफ जितने भी एलिमेंट होते हैं ये सब नॉन मेटल होते हैं। और मालूम है उस कलर बॉक्स में एलिमेंट कौन से होते हैं? उस कलर बॉक्स में यही 8 एलिमेंट होते हैं। तो ये 8 एलिमेंट ऐसे हो गए जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर हैं।
तो इन 8 एलिमेंट के उस तरफ जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब क्या होंगे, नॉन मेटल, और इस तरफ जितने एलिमेंट होंगे वो सब क्या होंगे, मेटल। तो इस लाइन के, ये झिलमिल वाली लाइन है, इस लाइन के इस तरफ जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या है, मेटल है। क्या है, मेटल है। कोई दिक्कत? अच्छा, जैसे मैं आपसे कहूं यहां पर कहां पर, यहां पर आपका सल्फर है, यहां पे क्या है, सल्फर है, सल्फर है। तो चेक करो क्या सल्फर मेटलॉइड है? नहीं है। क्या झिलमिल लाइन के उस तरफ है? यस सर। तो उस सल्फर के साथ अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो हाइड्रोजन कितनी ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा? आंसर इज +1। यहां पर कैल्शियम है, यहां नहीं है तो यहां पे रख दो। क्या है, यहां पर कैल्शियम है। अगर यहां पर कैल्शियम है तो इस कैल्शियम के साथ लगा हाइड्रोजन कितनी ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा? -1। कितनी शो करेगा? -1। वेरी गुड, इट्स गुड गोइंग ऑन। अच्छा, मैंने कहा कि बोरोन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। किसके साथ? बोरोन के साथ। जब बोरोन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है तो हाइड्रोजन कितनी ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा? सर बोरोन तो मेटलॉइड है और मेटलॉइड के साथ कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है? -1। कितनी शो करेगा हाइड्रोजन? -1। तो आपने सीख लिया ना हाइड्रोजन +1 कब शो करता है और -1 सबको शो करता है। अब मैं थोड़ी बातें करूंगा फॉर द प्रूविंग ऑफ कुछ रिएक्शन है। जैसे कैसे? जैसे देखो भैया, जिन बच्चों का पास शार्प माइंड होगा तो उन्होंने मुझे ध्यान से सुना होगा। मैंने बोला था कि अगर किसी से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैंने कहा था कि C2H5OH था, एग्जाम्पल लिया था, और मैंने इससे हाइड्रोजन निकाल के क्या बना दिया था? CH3CHO बना दिया था। यही तो एग्जाम्पल था कि C2H5OH से 2 हाइड्रोजन निकाल के CH3CHO बनाया था, और मैंने कहा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो प्रूव करके दिखा रहे। सर अगर मैं C2H5OH पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा तो टोटल इसका कितना होगा? 0। टोटल कितना होगा? 0, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है। जब किसी का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर होता है? पॉइंट नंबर 5 में था, किसी का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर होता है? चार्ज के बराबर। इस पे कोई चार्ज है? नहीं है, तो इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0। निकाल किस पे रहे? कार्बन पर। कार्बन पर निकालेंगे तो कार्बन 2 है तो यहां ले लिया 2x। कार्बन कितने हैं? 2, तो कितना ले लिया? 2x। ठीक। अच्छा, कार्बन की पोजीशन मालूम कहां होती है? कार्बन की पोजीशन ये है, ये झिलमिल लाइन के इस तरफ है। झिलमिल लाइन के उस तरफ है तो क्या है? नॉन मेटल। और नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है? यस सर, सामने रखा है +1। जरा देखो हाइड्रोजन कितने? एक ये 6 हैं तो +6। 6 हाइड्रोजन है तो 6 इंटू एक कितना शो करता है? -1। 6 इंटू -1 प्लस ऑक्सीजन बचा ना। व्हाट इज द यूजेबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का हमेशा कितना यूज करोगे? -2। कितना यूज करोगे? -2। तो 2x बराबर, कैलकुलेशन देखो बहुत टफ हो रही है। 6 बन जा 6 -6, 2 -2 इक्वल टू 0। -6 और -2 इसको जब जोड़ोगे तो भाई क्या हो जाएगा? अच्छा हाँ, -8 हो जाएगा। 2x -8 इक्वल टू 0, 2x बराबर 8, x इक्वल टू 4। मतलब कार्बन पर ऑक्सीडेशन नंबर निकला +4। चेंज किस में हुआ है? एसिटल्डिहाइड में। एसिटल्डिहाइड क्या लिखोगे? C2, 2 कार्बन है तो C2, 3 1 4 हाइड्रोजन है तो H4 और ये O। नहीं समझे? अरे यार 2 कार्बन है तो C2, 3 1 4 हाइड्रोजन है तो H4 और ये O। इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर बको। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज। इस पे कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं दिख रहा। मुझे तो नहीं दिख रहा, तुम्हें दिख रहा, देखते रहो। तो इसका टोटल कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। कार्बन पर निकाल रहे हैं तो 2 कार्बन है तो क्या लोगे? 2x प्लस हाइड्रोजन। कार्बन क्या है? नॉन मेटल, और नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन +1। यस, इट्स रॉन्ग।
इट्स रॉन्ग, यहाँ पे प्लस का 1 होगा, यहाँ पे प्लस का 1 होगा, तो 2x प्लस का 6 माइनस का 2 इक्वल टू 0। 2x कैलकुलेशन टफ थी, गलत होगी, देखो भाई यार, 6 इंटू प्लस 1, ध्यान से देखो, नॉन मेटल के साथ कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, इस लाइन के उस तरफ है, देखो पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन के इस तरफ है, जब उस लाइन के इस तरफ है तो कार्बन क्या है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल के साथ कितना होता है, प्लस का 1, तो 6 इंटू प्लस का 1 माइनस का 2, क्या तो गलतियाँ कर दिया, हमें डांट रहे हैं, ज्ञान झाड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, चलता है। 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, x बराबर बेटा 2 आ जाएगा, तो यहाँ कार्बन पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर आया, 2। कार्बन पे निकाल लें 2x, कार्बन क्या है, इस लाइन के उस तरफ है तो क्या है, नॉन मेटल के साथ कितना शो करेगा, प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू प्लस का 1 प्लस ऑक्सीजन का यूज कितना करते हो, माइनस का 2, तो 2x प्लस का 4 माइनस का 2 इक्वल टू 0, 2x बराबर 2, ये माइनस का 2 होगा, उधर जाएगा माइनस, अरे भाई 2x बराबर 4 तो x बराबर माइनस का 2, 2x बराबर ये प्लस का 4 माइनस का 2, यहाँ कितना हो गया, माइनस का 2, x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1, तो इस कार्बन पे कितना आया, माइनस का 1 आया, यहाँ पे प्लस का 2 आया, यहाँ पे माइनस का 1 आया, यहाँ पे माइनस का 2 आया। पांचवी डेफिनेशन क्या थी कि लेफ्ट टू राइट अगर गए और ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया तो रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ गया तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। देखो -2 से माइनस कम हुआ कि घट गया कि बढ़ गया, -2 से -1 कम हो गया, -2 और -1 में कौन ज़्यादा होता है, -1 ज़्यादा होता है, -2 कम होता है, तो जब लेफ्ट टू राइट गए तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हो गया, इसका मतलब सही है कि अगर किसी से हाइड्रोजन निकलेगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। सर इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या था, दूसरा एग्जाम्पल था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, अगर किसी में ऑक्सीजन एटम जुड़ रहा है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो CH3CHO, इसमें एक ऑक्सीजन एटम जुड़ गया तो क्या बन गया था, CH3COOH। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, अगर किसी में ऑक्सीजन एटम ऐड हो रहा है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऐसा कुछ आपने बोला था। अच्छा प्रूव करके दिखाओ सर, तो जाने लो ख्याल करे, देखो ये क्या है, ये है 2 कार्बन, तो C2, 3 1 4 हाइड्रोजन H4 और ये O, इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0। कार्बन पे निकाल ले तो कार्बन का 2x, कार्बन क्या है, उस लाइन के इस लाइन के उस तरफ है तो नॉन मेटल, और नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन कितना शो करेगा, प्लस का 1, कितने हाइड्रोजन है, 4 इंटू प्लस का 1 प्लस, ऑक्सीजन का यूज कितना करते हैं सर, माइनस का 2, तो 2x प्लस का 4 माइनस का 2 इक्वल टू 0, प्लस का 4 माइनस का 2 प्लस का 2 उधर फेंका, माइनस का 2, x बराबर माइनस का 1, इट्स गुड, x बराबर माइनस का 1, मतलब एसिटल्डिहाइड में कार्बन पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर आया, माइनस का 1। ये देखो इसको क्या लिख सकते हैं, C2, 2 कार्बन है तो C2, 3 1 4 हाइड्रोजन H4, 2 ऑक्सीजन O2, इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0। कार्बन पे निकाल रहे हैं तो कार्बन का 2x, हाइड्रोजन कितना शो करेगा, +1, 4 इंटू प्लस का 1 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है, माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस का 4 माइनस का 4 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, तो 2x, x बराबर कितना आ जाएगा, 0, ये कट गए, तो यहाँ पे कितना आया, 0। सर यहाँ माइनस का 1 था, यहाँ 0 है, तो लेफ्ट टू राइट गए, -1 से 0, इंक्रीज किया कि डिक्रीज है, इंक्रीज किया कि डिक्रीज, इंक्रीज कर गया, और जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, लेफ्ट टू राइट गए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया, क्या होगा, आपका हो जाएगा ऑक्सीडेशन,
ऑक्सीडेशन। ओके, नोट करिए इतना। हो गया बेटा? चलिए तो दो डेफिनेशन प्रूव हो गई। क्या? कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। डेफिनेशन नंबर थर्ड क्या थी? डेफिनेशन नंबर थर्ड थी कि जब किसी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसका क्या हो जाता है? उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। तो तीसरी डेफिनेशन प्रूव करने जा रहे थे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या एग्जाम्पल दिया था? Cu चेंज इनटू Cu+2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। भैया बताओ, किसी पे जितना चार्ज होता है वही तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इस पे कोई चार्ज है? नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। इस पे कितना चार्ज है? +2। लेफ्ट टू राइट गए, ऑक्सीडेशन नंबर घटा कि बढ़ा? अरे ऑक्सीडेशन नंबर क्या चार्ज होता है? इस पे कोई चार्ज है? नहीं है, 0। इस पे कितना चार्ज है? +2, इसका कितना हो गया? 2। तो लेफ्ट टू राइट गए तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? बढ़ गया। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? बढ़ गया। और जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। डेफिनेशन नंबर फोर्थ प्रूव। थर्ड प्रूव, डेफिनेशन नंबर फोर्थ क्या बताया था? इंक्रीज इन रेशियो। इंक्रीज इन रेशियो, अगर किसी का रेशियो इंक्रीज कर रहा है, अगर किसी का रेशियो इंक्रीज कर रहा है तो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और मैंने एग्जाम्पल क्या लिया था? ले SnCl2 चेंज इनटू SnCl4। चलिए, SnCl2 में टोटल ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज के बराबर कितना? 0। Sn पे निकाल रहे तो Sn का x, और क्लोरीन क्या है? हैलोजन। अब यहाँ पे क्लोरीन का यूज करोगे तो हैलोजन का यूज कितना करते हैं? पॉइंट नंबर तीसरा, हैलोजन का यूज कितना करते हैं? -1। तो प्लस का 2 इंटू माइनस का 1, तो 2 इंटू माइनस का 1 माइनस का 2, उधर फेंकोगे तो प्लस का 2, x बराबर कितना आ जाएगा? प्लस का 2। तो SnCl2 में Sn पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर आया? प्लस का 2। SnCl4, इसका टोटल कितना? 0। Sn पे निकाल रहे x, Cl पे 4 इंटू माइनस का 1, x बराबर प्लस का 4। लेफ्ट टू राइट गए, +2 से +4, लेफ्ट टू राइट गए तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। और जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है बेटा? तो आज के क्लास में अभी ये यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इज अ वेरी लार्ज टॉपिक। मे बी 2-3 लेक्चर चलेंगे ऐसे 1-1 घंटे के, तब जाके ये कवर हो पाएगा। तो मैंने रिडक्शन सीखा, ऑक्सीडेशन सीखा, ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन सीखी, ऑक्सीडेशन नंबर के 6 पॉइंट सीखे, उन 6 पॉइंटों की हेल्प से ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन प्रूव की, और जब ऑक्सीडेशन की प्रूव होगी तो रिडक्शन की तुम घर पे कर लेना। ठीक? ओके, चलिए आज नहीं रखते। थैंक यू। नोट कर लीजिए, किसी को कोई दिक्कत हो जल्दी बताओ, अभी बता दें। कोई दिक्कत है? नहीं है? जल्दी बोलो, किसी की दिक्कत आ रही? नहीं आ रही? चलिए फिर खत्म करते हैं। धन्यवाद।